अब हम वो इंटरेस्टिंग पार्ट पे आ जाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि भाई ठीक है दुनिया और देश के लिए क्या होगा या एक कॉमन तरीके से क्या होगा, वो सारी चीजें तो वो एक्सेप्ट करते हैं, बट सबको अपना मूलांक चाहिए कि भाई मेरा मूलांक ये है या मेरा नंबर ये है और मेरे लिए साल कैसा रहेगा। तो सीधे उस पॉइंट पर आते हैं। 2026 मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए एक एक करके अगर आप बताएंगे तो अच्छा होगा सबके लिए, मैं भी अपना मूलांक थोड़ा जान लूंगा इस बहाने। सो सबके लिए कैसा रहेगा ये आप बताइए, और अगर उनके लिए कोई रेमेडी हो सकती है तो वो भी। और खासकर एक बात शुरुआत में ये और बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है सर हम अपना मूलांक कैसे जाने, कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो कैसे मूलांक पता कर सकते हैं और हर मूलांक के लिए साल कैसा रहेगा? सो तुषार जी, क्योंकि ये 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है, तो प्योरिटी का साल है। सबसे पहले कोई भी आपका मूलांक हो, कोई भी आपकी जन्म तिथि हो, आपको इस साल की शुरुआत में ही एक चीज का खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि सरेंडर, विजडम एंड एक्शन, इन 3 चीजों का मिश्रण करना। सरेंडर टू दी ऑलमाइटी। हम आप कुछ नहीं है, हम तुझसे प्राणी हैं। हमें लगता है कि हमने किया, हमने नहीं किया है, ये सब आपका पहले ही लिखा हुआ है। तो सरेंडर कीजिए, अपनी विजडम को यूज कीजिए और एक्शन जरूर कीजिए, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। एक समय पे उदय होते हैं, एक समय पे अस्त होते हैं, और हर किसी को लाइट प्रदान करते हैं। तो ये तो आपको कॉमन चीज फॉलो करनी ही पड़ेगी। मूलांक क्या होता है तुषार जी? जिस दिन आपका जन्म हुआ वो दिन का जो टोटल बनता है उसको सिंगल डिजिट में ले जाइए, वो आपका मूलांक है। यानी किसी के अगर जन्म हुआ 15 तारीख को तो 1 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और किसी का अगर सिंपल 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में जन्म होता है तो जो भी नंबर है वो उनका वही उनका मूलांक है। तो जिस डेट को आपका जन्म हुआ, जिसका 4 को जन्म हुआ है उसका मूलांक 4 है, जिसका 22 को जन्म हुआ है उसका मूलांक भी 4 ही है, जिसका 31 को हुआ है उसका भी 4 है। ऑल्दो इनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज में स्लाइट चेंजेस आते हैं कि वो बन कैसे रहा है, बट अभी के लिए हमें इतना समझना है कि आपका मूलांक वही है जो सिंगल डिजिट में आ रहा है। ओके, तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक का हम शुरू करते हैं। मूलांक 1 से शुरू करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा साल ही 2026 का? मूलांक 1 यानी कि जिनका भी जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 1। ठीक है। 1 वालों के लिए, क्योंकि वो खुद भी 1 है और ये साल भी 1 का है, तो हम ये बिल्कुल बोलने वाले हैं कि ये आपका समय है, अ वेरी गुड टाइम फॉर योर प्रोफेशनल करियर। आप अगर कुछ भी नया सोच रहे थे, नया करने का सोच रहे हैं, तो इस साल वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होने वाला है। कुछ बड़ा सोचिए क्योंकि आपको बड़ा मिलना है, तो सोचिए भी बड़ा। अगर अपने आप को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, प्रमोशन ड्यू है, तो आपको इस साल डेफिनेटली मिल सकती है। आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं बहुत समय से, तो आपका जो वेट है उसका अंत होगा। आपका सोलमेट आपको इस साल में मिल सकता है। प्रोजिनी के लिए, अपनी फैमिली लाइफ बढ़ाने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो भी आपके लिए साल बहुत बढ़िया जाने वाला है। बेसिकली अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें जो बदलाव लाना है और आपके मन में चल भी रहा है, बस जो कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था उससे ऊपर आइए और वो बदलाव कीजिए, क्योंकि ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये समय बदलाव का है। अगर आप अपना कोई स्थान परिवर्तन सोच रहे हैं, फॉरेन जाने की सोच रहे थे, अब्रॉड से कोई कनेक्शन बनाने की सोच रहे थे, तो भी आपके लिए इस साल बहुत फेवर करने वाला है। लेकिन तुषार जी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 1 है, 1 है मूलांक के रूप में, कईयों के पास तो 2 भी होंगे, तो ऐसे में जब 1 और जुड़ेगा ईयर का, तो 1 की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। तो यहां हमें किन चीजों का ध्यान रखना है? या हमें खास ध्यान रखना है कि आप ना सुनने की आदत डालें। 1 कैसे होता है? सीधा खड़ा हुआ, दैट बॉस इज ऑलवेज राइट, राजाओं वाली जिंदगी, बॉस इज ऑलवेज राइट। हम कभी भी मुड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे बट मुड़ेंगे नहीं। इस बात से, इस लाइन से आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए, ना सुनने की आदत डालिए। और आपकी आदत है कि आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर रखते हैं, तो आप एम्बिशियस होने के चक्कर में अपने फैमिली को समय देना मत भूलिएगा, नहीं तो स्पाउस एंड पे थोड़ा सा मतभेद, ओपिनियन डिफरेंसेस आ सकते हैं। इससे अपने आप को बचा के रखिएगा। लाइट कलर्स का ज्यादा से ज्यादा पहनावा कीजिए टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस ईयर। ओके, अगर कोई खास रेमेडी हो इनके लिए कि जो ध्यान रखनी है पूरे साल? सो तुषार जी, एक ना बड़ा अच्छा सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, और अगर हम उसको यहां अप्लाई करें तो शायद हम सारे सीख सकते हैं कि हमें इस साल में क्या क्या करना है। तो 1 अगर आपका मूलांक है और ये साल का 1 और जुड़ गया, तो 1 + 1 क्या हो गया? 2। तो यानी कि यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर इमोशंस एंड योर प्रैक्टिकलिटीज। आपको इमोशनल, आप किसके साथ होते हो? अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा। और साथ में इस साल का बेस्ट यूज बनाने के लिए आप रोज रात को
कॉपर के वेसल में पानी डालिए, सुबह खाली पेट उसे पीजिए और संडे के दिन फास्ट कीजिए, खासकर नमक को छोड़िए। ओके, तो आपके लिए ये साल बहुत मंगलमय रहेगा। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा मुझे लगता है, अगर ये दोनों आप Definitely. रेमेडी करते हैं तो। वेल गुड। मूलांक 1 जिन लोगों का है उनको उनका प्रेडिक्शन मिल गया है। अब ना मूलांक 2 पर आते हैं, ये इन लोगों के लिए कैसा रहेगा? सो तुषार जी, मूलांक 2 जिनका भी जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 2। तो 2 के अंदर किसकी एनर्जीज हमें मिलती है? चंद्रमा की। अब चंद्रमा जिस समय में सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा में होते हैं, उस समय में चंद्रमा नजर नहीं आते हैं हमें, बिल्कुल। लेकिन दोनों के दोनों देवगण के अंदर आते हैं। चंद्रमा डिपेंडेंट भी सूर्य पे हैं। तो हमें इससे कुछ समझना है कि इस समय में आपको अपने कोई भी निर्णय स्वयं नहीं लेने हैं। आप किसी ना किसी को अपना गुरु मान सकते हैं या किसी ना किसी को अपने जीवन में एक सूर्य बनाइए जो आपको एक रोशनी प्रदान करे। आप खासकर इस साल अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपने आप को उतना ज्यादा स्ट्रेस मत कर लीजिएगा कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन उसके शिकार बन जाएं। और खासकर आपने बदलाव करना है। क्यों करना है? क्योंकि सब कर रहे हैं, यह सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने जॉब के अंदर चेंज करना चाहते हैं, करियर में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके पीछे का कारण जानिए कि क्या चेंज के बाद मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो भी रही है या बस मैं चेंज के लिए चेंज कर रहा हूं। तो इस सोच से बचिएगा, नहीं तो आप बाद में परेशान हो सकते हैं। फैमिली लाइफ अच्छी नजर आती है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा, उस पे काम करने की नीड है। देखा देखी मत कीजिए, अपने जीवन को अपने अनुसार देखिए कि क्या वो आपके अनुसार वो इवेंट सूट करता है, तो ही उसमें कदम रखिए, नहीं तो बिल्कुल मत रखिए। ओके, यानी कि और इनके लिए कोई खास स्पेशल रेमेडी है? सेम जैसा मैं आपको बोलता हूं 2+1 का ईयर है जी। तो आपका मूलांक 2 है, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या आया? 3। तो यू हैव टू एक्ट लाइक अ जुपिटर, यानी कि विजडम, गुरु। अपनी नॉलेज का यूज कीजिए। और 2 मूलांक वाले ज्यादातर एक ठोस सिल्वर की बॉल अपने पॉकेट के अंदर रखें। और अगर आप व्यापार में हैं, बिजनेस करते हैं, तो रिक्वेस्ट करके अपनी माता से थोड़ा सा पैसा लेके उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। आपके लिए साल बहुत मंगलमय जाएगा। तो जितने भी लोग हैं अभी बिजनेस कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मम्मियों के पास जाइए, पैसा मांगिए, मिल जाए तो अच्छा होगा। वेल, मूलांक 3 पर आ जाते हैं। मूलांक 3 के लिए कैसा है? मूलांक 3 जिनका भी जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक है 3 वालों की वेट हो गई है अब खत्म। बहुत समय से ये सिर्फ प्लान्स को बना रहे हैं। ये साल है जब आपको एग्जीक्यूट करना है, और ये साल उसके अनुकूल भी है। आपके सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होंगे। सबसे बेस्ट पार्ट है, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलने वाला है। आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे ब्लॉसम होंगे, ग्रो करेंगे, उनका सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप अपने प्लान्स को बेशक आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टाइप के एडिक्शन के अंदर है, चाहे वो फोन की क्यों ना हो या किसी खाने पीने के पदार्थ की, और आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो ये साल आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप उसे छोड़ सकें। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी अपने प्लान्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मंथली बेसिस पे कंप्लीट कीजिए। एक बड़ी छलांग मत मारिए, एक बड़ा लीप मत लीजिए। धीरे धीरे करके मंथ बेसिस पे प्लान्स बनाइए और धीरे धीरे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। कोई भी काम करने से पहले उसका ज्यादा शोर मत मचाइए। आप उसके अपने अंदर रखिए। जब इवेंट हो जाएगा तो सबको पता लग जाएगा। यू डोंट नीड टू प्रूव एनीवन एनीथिंग। आप सक्षम हैं और उसका आपको रिजल्ट मिलेगा भी इस साल। बस अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिएगा, साइलेंटली आपको काम करना है। इनके लिए कोई खास रेमेडी है क्या? एक तो तुषार जी, वो फॉर्मूला हम सबने अप्लाई करना है, 3+1 4। 4 यानी कि राहु जहां जाते हैं वहां दिखाते नहीं है, जहां दिखाते हैं वहां जाते नहीं है। तो आपको इन शॉर्ट हिडन होना है इस साल में। आप अपने घर से निकलने से पहले रोज सुबह केसर चंदन का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 भी बड़ा स्पेशल रहता है लोगों के लिए, राहु से कनेक्ट होता है, इसलिए बहुत लोग इसको कनेक्ट करते हैं। 4 वालों के लिए कैसा रहेगा? सो तुषार जी, आपने 4 की बात करी है, तो 4 का बहुत डर है मार्केट में। 4 पे आप कोई चीज नहीं लेके साथ जाए, किसी का भी कंपनी का कोई नेम 4 पे चला जाए, किसी का मोबाइल नंबर 4 पे चला जाए, तो ऐसा डर मार्केट में पैदा हो गया। यहां तो आप ये देखिए, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चंडीगढ़ में तो शायद सेक्टर 13 भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और बहुत सारी बिल्डिंग्स है गुड़गांव के अंदर जहां पर 13th नंबर का फ्लोर ही नहीं है। और यहां पर आप देखो तुषार जी, मार्केट के अंदर 5 और 6 जो है उसको इतना भर दिया गया है कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट है या नहीं है, उसका ज्ञान रखता है या नहीं रखता है, बट उसको अपना नाम, मोबाइल नंबर, कंपनी नेम सब 5 पे ही चाहिए। तो मुझे एक उत्तर दे दीजिए, कैफे कॉफी डे 5 पे आता है। एक कपड़ों का ब्रांड था ब्लैकबेरी, बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा था, उसका भी टोटल 5 पे आता है। कहां गया वो? तो मार्केट में है ही नहीं अब। और बहुत, अगर है भी तो बहुत नीचे डिप मार चुके हैं उनका बिजनेस। किस लिए? ये तो 5 पे थे, क्यों हुआ ऐसा? और वहीं पर ही अगर आप देखेंगे तो ब्रिटानिया 4 पे आता है। मेरे ख्याल से हम पैदा भी नहीं हुए तब से चल रहा है और आज तक चल रहा है। केक भी हम बोलते तो बोलते अरे जायरन ब्रिटानिया केक ले आई हो, हमारे नाम में है, वो तो 4 पे है।
और वहीं अगर आप देखेंगे गोदरेज, वो भी 4 पे है। हालांकि उनका बीच में बिजनेस डगमगाया था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपने को बाउंस बैक किया है। Exactly. बहुत बढ़िया बाउंस बैक किया है। वो तो 4 पे है। तो तुषार जी बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, कि यहां पर ना लैक ऑफ रिसर्च है। आपने पढ़ा 2 महीने में एक सब्जेक्ट, वही पढ़ा जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया, कोई रिसर्च नहीं करी है और बस उतर गए मार्केट में हर चीज को 5 पे ले जाने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी ग्रोथ 4, 9 और स्टेबल ग्रोथ 8 दे सकते हैं, वो कोई और नंबर नहीं दे सकता है। Okay. या तो ये विद्या आपसे छुपाई गई है, या ये विद्या उनको नॉलेज नहीं थी जिन्होंने इसको मार्केट में फैलाया और उन्हीं के आगे ये फैलती चली गई। तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि आप 4 से बिल्कुल ना डरें और 4 को अवॉइड ना करें। क्या पता आप अपनी बहुत बड़ी सक्सेस को रोक के बैठ गए हैं Okay. इस रीजन से। तो मेरे लिए तो बहुत फेवरेबल नंबर है 4, मैं उसको बहुत यूज करता हूं। तो बैक टू द पॉइंट, 4 मूलांक जिनका भी जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को आता है, उनका मूलांक है 4। 4 वालों के लिए कम्युनिकेशन इज द की। ये साल कम्युनिकेशन कीजिए अपनी स्पाउस के साथ। Okay. अगर आप किसी भी टाइप के कमिटेड रिलेशन में हैं तो वहां पर भी कम्युनिकेशन कीजिए, इवन विद योर बिजनेस पार्टनर, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से ही आप लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो सकते हैं। Okay. पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है, पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ा सा अलगाव महसूस हो सकता है। तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। Okay. अगर आप किसी भी टाइप के कोई भी पेपर वर्क या रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होके कीजिएगा। आपकी किसी बात को पकड़ा जा सकता है और उसको हाईलाइट किया जा सकता है, या आपसे किसी जल्दबाजी में किसी गलत कागज पे साइन हो सकते हैं और आप फंस सकते हैं। अगर आप कोई भी टाइप का स्पेक्यूलेशन का प्रोफेशन में हैं या कोई ऐसा जो कि बहुत रिस्की है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो इस साल थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, या तो मैं कहूंगा ना ही कीजिए तो बढ़िया है, क्योंकि ये साल सडन बीच बीच में एकदम से इतने बड़े लॉसेस दे देगा तो शायद आप उभर नहीं पाएंगे। Okay. तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात आती है। हाँ, आपके लिए लेजर ट्रिप्स जरूर नजर आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ आपकी ठीक है, बीच में आपको स्टैग्नेशन फील होगा, लेकिन अचानक से कुछ कुछ मौके मिलेंगे जहां आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। Okay. तो अगर आप किसी सेटबैक में चले जाएंगे तो उन अपॉर्चुनिटीज को कैश नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को स्थिर रखिए और उन अपॉर्चुनिटीज की वेट कीजिए। Okay. कोई खास रेमेडी है, क्योंकि आपने कहा बड़े लॉसेस हो सकते हैं ऑल ऑफ सडन, तो इनसे बचने का कोई तरीका हो सकता है? तो सबसे पहले जी 4 नंबर है, हमारा फॉर्मूला वही है कि रेमेडी के अंदर क्या करना है, 4 + 1 = 5। तो यानी कि अपनी कम्युनिकेशन को साफ सुथरा रखिए, ज्यादा छुपाइए मत। ये मत सोचिए कि अरे मैं इसको बताऊंगा तो ये तो फायदा ले जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या पता वो आपको बेहतर एडवाइस दे। क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। अपनी मैनिपुलेशंस और जो घुमा फिरा के आप बोलते हैं उससे थोड़ा सा बचिएगा इस साल। सबसे पहले तो आपको ये चीज करनी है। दूसरी चीज, ऑन दी रेमेडियल प्रोस्पेक्ट, आप रोज सुबह उठ के बेयरफुट ग्रीन ग्रास पे वॉक कीजिए, आटे की गोली बनाइए, उसमें थोड़ी सी देसी खंड मिला के मछलियों को डालिए, इससे आपकी लाइफ बहुत बेहतर रहेगी। ओके, सो बातें मूलांक 5 पर, और मूलांक 5 के लिए रेमेडी भी बताइएगा कि कैसा रहेगा इन लोगों का पूरा साल और क्या करना चाहिए। 5 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। उनकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, उनको अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, सोशल सर्कल भी उनका बढ़ेगा, नए फ्रेंड्स उनके साथ जुड़ेंगे, सोशली उनका स्टेटस बढ़ सकता है। अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस साल आपको प्रमोशन मिलने वाला है। प्रोफेशनल, करियर, बिजनेस, इन सब में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ नजर आ सकता है। अगर आप अपने जॉब की परिवर्तन की सोच रहे हैं या जॉब से कहीं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको इस साल डेफिनेटली मिलने वाला है। Okay. बस ध्यान रखिएगा कि आपके लिए समय तो अच्छा है बट अपॉर्चुनिटीज काफी आएंगी, तो अटेंटिव रहिए ताकि वो मिस ना हो जाए। कई अपॉर्चुनिटीज मिस भी हो सकती हैं। Okay. एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकती है आपके साथ। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है या फिर आपकी इमेज को खराब किया जा सकता है। जो चीज आपको मिलनी थी उससे आपको दूर किया जा सकता है। Okay. तो यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। यहां आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसा हमारा हमेशा रहता है, 5 के अंदर 1 ऐड कीजिए बना 6। तो इस साल आपके एक्सपेंसेस हाई रहने वाले हैं, बट बहुत ज्यादा वरी करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो इनकम भी बढ़ रहा है। बट फिर भी मेरा राय ये रहेगी कि इट्स बेटर टू इन्वेस्ट रादर देन इन एक्सपेंस। तुषार जी, मैं यहां पर आपको एक बात बताता हूं। जैसे हमने 4 में बोला, एक मेरे दिमाग में तुरंत एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आए 4 और 5 से। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक नंबर आता है तो लाइफ कैसे एकदम से चेंजेस लेती है जी। तुषार जी, यहां पर मुझे एक उदाहरण याद आ गया। 4 और 5 बोलते बोलते एक परफेक्ट एग्जांपल है कि एक नंबर का जब साल आता है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जी। तो यहां पर अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा, इनका डिवोर्स हुआ सन 2017 मतलब यानी कि जिसका टोटल था 1, वो भी 1 का साल था। अरबाज खान, इनका जन्म है 4 अगस्त, तो मूलांक रहा 4। मलाइका अरोड़ा, इनका है 23 अक्टूबर, जिसका मूलांक बनता है 5।
अब यहां पर इनका डिवोर्स हुआ 2017 में, जैसे हमने समझा 4 नंबर में क्या हमने समझा था कि अलगाव, पर्सनल लाइफ में टेंशन, और 5 नंबर में हमने क्या समझा था कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। और हम जानते हैं कि इनका डिवोर्स किस रीजन से हुआ, आज वो रीजन एग्जिस्ट भी नहीं करता है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी वो उस वजह से। एग्जैक्टली। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना। ये तो हमने एक उदाहरण लिया सिर्फ इस चीज का कि कैसे हमें ध्यान रखना है अपने पर्सनल लाइफ का, ऐसे प्रोफेशनल के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज को भी कैच करना है। हमारे योगी आदित्यनाथ फर्स्ट टाइम यूपी के सीएम बने थे सन 2017 के अंदर, इनका भी मूलांक 5 ही है। तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज को, पब्लिक आपको बहुत प्यार करेगी, आपके सोशल सर्कल बहुत बेहतर होता है, आपको उसको यूज करना है। बस थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से बचना है। कोई ऐसा ना हो कि आपके बारे में किसी तीसरे की वजह से आप अपनी इमेज को खराब करें। और इन बहुत ही कॉमन वे में बोलूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी बचना है। तो तुषार जी वो अभी हम, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को, ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, बट अगर मैं इसे बहुत जेनरिक वे में बोलूं जो लोग समझ जाएं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आप बचिए। तुषार जी इसको मैं बेटर वे में पोर्ट्रे करना चाहूंगा। मैं सिर्फ पर्सनल रिलेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, यहां पर ये आपके प्रोफेशनल के अंदर भी जरूरी है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, यानी कि आप नहीं जानते हैं, आप ही का कोई दोस्त, आपका कोई कुलीग, आप ही का कोई सबॉर्डिनेट आपके बारे में, आपके मैनेजर को, आपके सीनियर को कुछ ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है जिससे कि आपकी इमेज खराब हो सकती हो। आपको किसी के अंदर भी कोई भी बिहेवियर चेंज नजर आए तो आप अपने आप में ना रहे, जाए कम्युनिकेट कीजिए, यही आपकी नेचर है। आप 5 नंबर ले हैं, जाइए कम्युनिकेट कीजिए। जनरली मैं आपको आज एक ऐसा शॉर्टकट बताता हूं प्रिडिक्शन का, जो आप किसी भी मूलांक पे अप्लाई कीजिए, 100% इसको चीट कोड बोलते हैं, अप्लाई होगा। यूं तो 5 नंबर कम्युनिकेशन का रिप्रेजेंट करता है और ये बहुत अच्छा होता है मासेस के साथ कम्युनिकेट करने में, लेकिन क्योंकि आपका मूलांक 5, आप हमेशा लेट हो जाएंगे कम्युनिकेट करने में। आप वो विटिनेस से आंसर नहीं दे पाएंगे, बाद में यार काश मैं ऐसा बोल देता। तो इस साल आप याद नहीं आई, एग्जैक्टली इस साल आप काश मत बोलिए। अगर आपको कोई भी बिहेवियर चेंज नजर आ रहा है और आपको लग रहा है कोई परिवर्तन है उसकी नेचर में या उसके बिहेवियर में, तो तुरंत जाके बात को क्लियर कीजिए कि ऐसा क्यों है, उसको जानिए, ताकि किसी के वजह से आपकी इमेज खराब ना हो। ठीक है, यानी कि बातचीत करते रहेंगे, कम्युनिकेशन जिंदा रहेगा, तो फिर आपकी प्रोडक्शन अच्छी जाएगी, सब कुछ अच्छा जाएगा। 2026 जो है ऑल इज वेल रहेगा। सो अब आते हैं 6 नंबर पर। मूलांक 6 वालों का कैसा है? मूलांक 6 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 तारीख को आता है, उनका मूलांक है 6। मूलांक 6 वालों को इस साल एथिक्स एंड मॉरल्स पे ध्यान देना है। बी एथिकल एंड मॉरली हाई, यानी कि कोई भी हिडन एक्टिविटी, कोई भी ऐसी इवेंट जो आपको लगता है कि सामाजिक तौर पे आप बता नहीं सकते हैं या किसी को पता लग जाए तो वो दिक्कत दे सकती है, उससे बचिएगा। ऐसा ना हो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना, तो उससे आप जरूर बचिएगा। आप अपने, खासकर अगर आप मैरिड हैं या किसी कमिटेड रिलेशन में हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच को अपनाइएगा, नहीं तो अननेसेसरली के स्कैंडल में फंस सकते हैं। साइमल्टेनियसली कॉन्ट्ररी अगर हम दूसरा इसका पार्ट देखें, तो ये साल स्पिरिचुअल जर्नी की बिगिनिंग का भी है इन लोगों के लिए। जो लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है, उनको एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ग्रोथ मिल सकती है, तो वहां पर इनको एक बहुत अच्छा लाइट मिलने की उम्मीद नजर आती है। अगर हम इनके प्रोफेशन की बात करें तो ठीक नजर आ रहा है, ज्यादा कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। बहुत अच्छा समय है कि ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं और अपने आप को एजुकेट करें इन द फील्ड दे आर इन। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, अपनी टेक्निकल एजुकेशन को लीजिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। इनके लिए भी रेमेडी एक ही है, 6 और 1 7। दिशाहीन मत हो जाइएगा, हेडलेस होके नहीं सोचना है, दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचिएगा। कुछ देर की एंजॉयमेंट, कहीं ऐसा ना हो बहुत लंबे लंबे पुराने रिश्ते तोड़ दे आपके, तो इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि मूलांक 6 वालों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखकर चलना है, थोड़े थोड़े स्टेप पर आप ध्यान रखें, कहीं आप केयरलेस ना हो जाएं, फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अब 2026 मूलांक 7 नंबर वालों के लिए कैसा है? मूलांक 7 वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? इनके लिए थोड़ा सा साल स्ट्रगल के साथ शुरू होगा, थोड़ा सा हार्डवर्क देखने को मिल सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इनको धीरे धीरे अपने हार्डवर्क का रिजल्ट भी मिलेगा। खासकर इस साल में आप अननेसेसरली के लड़ाई झगड़े, नेबर्स के साथ रोड रेजेस या वैसे भी कोई झगड़ों में मत पड़िएगा, नहीं तो आप अननेसेसरली के कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस, लिटिगेशन के अंदर अपने आप को फंसा सकते हैं। आप अगर किसी भी टाइप का बदलाव कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, किसी एक्सपर्टीज की एडवाइस लेके ही कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। तो आपने ऐसा कार्य नहीं करना है कि बस आपने कर लिया और बाद में पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो ना आप पीछे जा सकते हैं और ना आप आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ के बोलिएगा। पर्सनल लाइफ के अंदर भी ऐसा ना हो कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और उसको समझा कुछ और जाए।
तो आपने कहीं पर भी अपना डंका बजाने की कोशिश नहीं करनी है। केतु होता है शार्पनेस, 7 नंबर के अंदर होती है शार्पनेस, एकदम शार्प चीज बोलना। तो आपने उस चीज से थोड़ा सा बचना है कि ऐसा ना हो कि आपको मिसअंडरस्टूड कर लिया जाए। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए साल बेहतर रहेगा। तो अब ये मूलांक 7 वालों का ये प्रेडिक्शन तो हो गया, लेकिन इनके लिए भी कोई खास रेमेडी है जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं उसके हिसाब से? खासकर यस, तो एक तो सबसे पहले 7 और 1 8, यानी कि की पेशेंस। पेशेंस इज द की। सस्टेन होकर काम करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो आपने लाइन चेंज कर ली, स्ट्रीम चेंज कर ली, 3-3 महीने, ऐसे तो आप भटकते रहेंगे। तो थोड़ा सा सस्टेन होकर काम कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आप अपने बेड के नीचे पीकॉक फेदर रखिएगा। अगर आप किसी भी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आप साबुत काली मिर्च के 2-3 दाने लीजिए, अपने पैर के नीचे उसके मसल के जाइए और फिर उस काम के लिए जाइएगा। ओके, तो इससे इनको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। वेल, अब आता है मूलांक 8। 2026 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए? तुषार जी 8 वाले तो बहुत डरे हुए हैं ऑलरेडी। वो 9 में भी बहुत डरे थे, अब 1 का टोटल आ गया तो वो और डरे हुए हैं। तो इतना ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है। बस आप अपने गुस्से पे नियंत्रण रखिए, कंट्रोल योर एंगर, और अपनी फिक्टिशियस झूठी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम मत दीजिएगा। कहीं ऐसी गलती नहीं करनी है कि हमने क्विक जॉब क्विट कर दिया, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रही थी, हमारी मान मर्यादा पे आ रही थी, हमने जॉब छोड़ दी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी ऑप्शन कोई दूसरी है नहीं, छोड़ के हम घर बैठ गए। ये गलती नहीं करनी है। तो अगर आप कोई भी फैसला ले रहे हैं, आपका समय डेफिनेटली आएगा। सूझबूझ के अपने पास एक ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट रखने के बाद ही कोई ऐसा कदम उठाइएगा। ये साल में कोई भी अननेसेसरली के गवर्नमेंट से पंगे नहीं लेने हैं। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के हैं उसको बाईपास करके कोई काम नहीं करना है। जो लोग बिजनेस में, खासकर अपनी जीएसटी को समय से समय भरते रहिएगा। कोई भी ऐसा काम मत करना कि देखा जाएगा। इस चीजों से इस साल खासकर आपको बचना है। लेकिन यहीं पर ही जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं, घर परिवर्तन करने का सोच रहे हैं, रेनोवेशन कंस्ट्रक्शन करने का सोच रहे हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, हाँ, आप लोग तो नेचर में पेशेंस हैं तो आप उसी से काम कर रहे हैं, करते रहिए। बट जितना ध्यान आप अपने परिवार का रखते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं, तो इस समय में थोड़ा ध्यान अपने लिए भी रखिएगा। ऐसा ना हो कि उनका ध्यान रखते रखते आप ही बीमार पड़ जाएं और आप ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो आप उनका ध्यान कैसे रखेंगे। और उनको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इससे आप अपनी छवि को खराब कर लेते हैं अपने रिलेटिव्स में और हासिल आपको कुछ नहीं होता है। तो इस चीज से थोड़ा सा इस साल बच के रहिएगा। इनके लिए कुछ खास रेमेडी? 8 वालों के लिए आप कौवों को पनीर खिलाइए रोज सुबह। आपके लिए साल बहुत अच्छा रहे। ये मुश्किल ये आती है, आजकल कौवे मिलते नहीं है। तुषार जी देखिए, जब तो भी कोई रेमेडी, मतलब? हाँ, आप कौवों को पनीर खिलाइए, आप पनीर रख दीजिए। अगर कबूतर खाए या कौवे खाएं, इट्स वन ऑफ द गुड। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन मेरे ही दिमाग में आ रही है। अभी कुछ समय पहले मैं आपको कह रहा था कि कोई भी रेमेडी होनी चाहिए वो साइंटिफिक और टेक्निकल होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये रेमेडी दी, इसके पीछे का साइंस क्या है? तो तुषार जी, जो भी शास्त्रार्थ है, जो भी रेमेडी या जो भी हमें उपचार शास्त्रों के द्वारा मिलते हैं, उसके पीछे, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है और साइंस होती है। तो यहां पर सबसे पहली चीज आती है कि जब आप कौवे को पनीर खिलाते हैं तो एक तो सबसे पहले कौवा जो होता है उसकी बहुत फेवरेट आइटम होती है पनीर। अच्छा। और वो सबको फाइट करके अपनी पहचान को बनाता हुआ उस पनीर को खाने आता है। कौवे के अंदर कहा जाता है कि एनर्जीज ऑफ सैटर्न मिलती हैं, यानी कि अगर उसको कोई तंग करे तो वो बहुत तेज अपनी चोंच भी मारता है। बिल्कुल। और यहां पर वो अटेंटिव भी रहता है कि वो पनीर जो कि उसकी सबसे फेवरेट आइटम है, वो खाने में उतना मस्त ना हो जाए कि कोई दूसरा जानवर उसी का शिकार कर ले। और वो सस्टेन्ड और फोकस्ड रह के जितने भी अन्य बर्ड्स होते हैं सबको हटा के कामयाब रहता है कि मैं ही अपना शेयर खाऊंगा। कौवे के होते कोई अन्य पक्षी खा नहीं सकता है। तो यहाँ इस चीज का हमें थोड़ा सा, जब हम कोई भी रेमेडी करते हैं ना, तो उसको महसूस करना है। बिल्कुल। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, अरे यार फलाने पंडित जी ने बोला था गाय को गुड़ डाल दो, अरे आप जा रहे हो प्लीज आप मेरी तरफ से ना गाय को गुड़ डाल देना। उसका पीछे का लॉजिक तो समझो। गाय के पीछे, देसी गाय के पीछे एक हुड होता है। जब आप उसको गुड़ खिलाते हैं तो वो गाय आपके फ्रेंडली हो जाती है। जब गाय आपके फ्रेंडली होती है तो आप उसके ऑरा में रहते हैं। और गाय का जो देसी गाय का हुड होता है वो आपके अंदर से नेगेटिव बैक्टीरिया और वायरस को खींच लेता है और फिर वो कुछ यूज करता है, कुछ एयर में ऊपर फेंक देता है, तो उससे आप हेल्दी रहते हैं। ये इसका लॉजिक है। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, गुड़ खिलाने के लिए बोला है तो हम खुद तो जान ही रहे हैं, बोला हमें था, हम अपनी जगह में अपने हस्बैंड, बेटे, मम्मी या किसी ना किसी को बोल देते हैं। या हम भी जा रहे हैं तो पता चला गाय उधर है और हमने दूर से फेंका और हम आगे निकल गए। एग्जैक्टली। ये इसका लॉजिक नहीं था, इसका लॉजिक कुछ और था जिसको बना कुछ और दिया। जब आप हेल्दी रहेंगे तो ही तो आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये इसका लॉजिक होते हैं। ओके, सो ना अब आखिरी नंबर है जिसका वेट सभी लोग करते हैं,
तो नंबर 9 जो है उनके लिए 2026 कैसा है? तो जिनका भी जन्म 9, 18 या 27 को आता है, आपका मूलांक है 9। जी। 9 वाले बड़े खुश हैं, सेनापति हैं, उनके राजा का समय आ रहा है और होना भी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो उनकी एजुकेशनल लाइफ हो, जितने भी बच्चे कोई एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या फिर बहुत उच्च कोटि के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का ये लोग सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं इस साल में, इनको बहुत फेवर मिलेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन में और ऊपर जाने की सोच रहे हैं तो भी ये साल आपको बहुत फेवर करने वाला है। अगर आपको अपने बिजनेस में या जॉब में कुछ थोड़ा सा रिस्क लेने की नीड हो रही है और आप झिझक रहे हैं तो आप उस रिस्क को ले लीजिए, यह साल आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में, ओवर परिवर्तन के अंदर ऐसी चीजें नहीं कर लेनी कि आपको सेटबैक का सामना करना पड़े। सेम हमारा रूल यहां पर भी आता है तुषार जी, 9 + 1 = 1, क्योंकि 9 के अंदर हमने साल के 1 को डाला, इसका टोटल आया 1। आप अपनी ईगो को क्विट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही ही है जी। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। 9 सितंबर अक्षय कुमार साहब का बर्थडे आता है, ये इनका जन्मदिन, इनका मूलांक है 9। सन 2008 जिसका मूलांक आता है 1, इन्होंने अपनी सबसे हिट मूवी दी सिंग इज किंग। यस, एक ऐसा परिवर्तन किया, एक ऐसा रोल किया जो इन्होंने कभी नहीं निभाया था और लोगों ने इनको बहुत पसंद किया। लेकिन उसी ओवरडू के चक्कर में उसी साल इन्होंने एक मूवी और बनाई, जंबो, जिसको हम कोई जानता भी नहीं है, वो बिगेस्ट फ्लॉप गई। तो आप इस चीज से बचिएगा, ओवरडू नहीं करना है। बस आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है। कोई खास स्पेशल रेमेडी है कि आप नेगेटिव इंपैक्ट से बच जाएं? 9 वालों के लिए रेमेडी है कि आप रोजाना सूर्य को अर्घ दें और खासकर मंगलवार के दिन जब आप सूर्य को अर्घ दें तो इसमें अनार के 2 चम्मच जूस को जरूर मिलाएं। ओके, इससे सब कुछ नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। डेफिनेटली। जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं ना तो तुषार जी आपको ये पता लगता है कि हम कुछ नहीं है, हमसे ऊपर वो सुप्रीम है। और जो सूर्य की किरणें सुबह के समय आपके बॉडी पे पड़ती है तो वो बहुत सारे नेगेटिव चीजों को आपसे दूर करती हैं। आपके आसपास वातावरण में, खासकर दिल्ली के अंदर तो इतना पोल्यूशन है, कुछ कहने का हिसाब नहीं। तो आप देखते हैं कि वाटर स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं। तो जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो जितने भी नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, तो आप अपनी नेचुरलनेस की तरफ आते हैं। बिल्कुल। और क्यों बोला जाता है कि एक ही समय पे सूर्य को अर्घ दे, इससे आपको डिसिप्लिन समझ में आता है, क्योंकि आपके अंदर वही एनर्जीज लैक कर रही होती है, इसलिए आपको वो बढ़वानी है। चलिए, नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक की जो एक मन में व्याकुलता होती है वो खत्म हो जाती है। वेल, यहाँ पर लेकिन पॉडकास्ट छोड़कर आप मत जाएं, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।